हेलो दोस्तों, मैं अपने एजुकेशन एक्सप्रेस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक 2015 के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं साइंस सब्जेक्ट में, वो सभी प्रश्न हम लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और बिना विलम्ब किए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कॉमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। पहला प्रश्न आपका बोल रहा है कि किसी बीम के 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। बोल रहा है कि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो आपका याद रखना है 2 एम्पियर होगा। ठीक, कितना होगा? 2 एम्पियर होगा। चलिए हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है आपका? दूसरा नंबर प्रश्न आपका है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो आपको याद रखना है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम प्रिज्म का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं बाबू? प्रिज्म का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो आपको याद होगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका होता है वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए हम लोग चौथे नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथे नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि परिपथ में विद्युत धारा का माप किससे की जाती है। मैंने बोल रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो आपको याद रखना है कि परिपथ में विद्युत धारा का माप ए मीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है बाबू? ए मीटर से मापी जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? 5वां नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण का उपयुक्त किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए दाढ़ी बनाने में हम लोग हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा चित्र दिखाई देता है। ठीक है, तो हम दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। और एग्जाम में ये भी पूछेगा कि हजामती दर्पण में किसका उपयोग करते हैं, तो आपको बताना है कि अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या आपका बोल रहा है कि किस उपकरण में धन आवेश और ऋण आवेश का चिन्ह होता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा प्रश्न दिखेगा कि किस उपकरण में धन माने प्लस और ऋण माने माइनस का चिन्ह नहीं होता हो। ठीक है, किस में चिन्ह नहीं होता है तो आपको याद रखना है कि जो आपका कुंडली है उसमें नहीं होता है। किस में नहीं होता है बाबू? कुंडली में नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम लोग 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। प्रश्न क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र में किसका उपयोग होता है। तो आपको याद रखना है सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? 8वां नंबर प्रश्न है कि नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको याद रखना है कि नीला थोथा में आपका CuSO4 5H2O होता है। नीला थोथा का तूतिया सूत्र क्या होता है बाबू? नीला थोथा कहने का मतलब है और तूतिया कहने का मतलब नीला थोथा या उसका नाम एक और है जैसे तूतिया है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2O। कितना होता है बाबू? CuSO4 5H2O। ठीक है, चलिए हम 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में कौन लवण है। ठीक है, क्या प्रश्न है? कौन लवण है? तो देखिए इसमें लवण आपका हो जाएगा NaOH। कौन हो जाएगा बाबू? NaOH। ठीक है, चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो आपको याद रखना है कि 3 होते हैं। कितने होते हैं बाबू? 3 होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न हो देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। जिसको रासायनिक सूत्र याद हो जाएगा समझिए उसका 2 या 3 नंबर रखा हुआ है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको याद रखना है CaCO3 होता है। क्या होता है बाबू? CaCO3। ठीक है, अब 12 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है वन संपदा का उदाहरण है। इसमें बताना है कि वन संपदा का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो जो लकड़ी है वो वन संपदा, वन माने जो बागान होता है सब,
ठीक है, तो लकड़ी है। ठीक है, चलिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न करते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपको याद रखना है चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, जो कि सी नंबर में है। ठीक है, चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न करते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि सोडियम के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है बाबू? पीला हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि स्वपोषी पोषण क्या है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। तो आपको याद रखना है क्या CO2 है, क्या क्लोरोफिल है, सौर प्रकाश है, या इनमें से भी। स्वपोषी कहने का मतलब कि जो स्वयं प्रकाश अपना जो स्वयं अपना भोजन बनाता हो। अच्छा ये बताइए कि स्वयं भोजन कैसे बनाता है। CO2 चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य के प्रकाश चाहिए, H2O चाहिए, खनिज लवण चाहिए। यानी कि इन सभी प्रश्नों में, सभी ऑप्शन में सभी हो जाएगा आंसर। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। तो आपको इनमें से सभी क्या होगा बाबू, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न करते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। 16 नंबर प्रश्न आपका है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से और कौन सा रोग होता है आपको बताना है कि तो इंसुलिन की कमी से आपका होता है कौन बाबू। तो आपका जो मधुमेह है यही रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन होता है बाबू, मधुमेह रोग होता है। ठीक है, चलिए हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। 17 नंबर प्रश्न है खुला परिसंचरण तंत्र में किसमें पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग 18 नंबर प्रश्न करते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। 18 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि यूरोप 2 का संबंध किससे है। तो आपको याद रखना है यूरोप 2 का संबंध आपका है किससे बाबू। तो वायु प्रदूषण से। किससे है, वायु प्रदूषण, यानी कि ए, प्रश्न नंबर ए। ठीक है, वायु प्रदूषण से है। चलिए हम लोग 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। ठीक है, तो आपको इसमें का आंसर हो जाएगा आपका बोल रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरण पदार्थ है। तो 19 का हो जाएगा आपका आंसर कौन बाबू, वाहित मल। कौन हो जाएगा बाबा, वाहित मल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है। तो आपका हमेशा याद रखना है क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा होता है। कैसा होता है बाबू, हरा होता है। ठीक है, तो यहीं से चलिए क्लास को हम एंड करते हैं। जितने भी प्रश्न थे हम उन प्रश्न को हम करा दिए। ठीक है, आपको काम है कि इसको किसी कॉपी पर अच्छे तरह से लिख लेना और इसको रिमेंबर कर लेना। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छा लगा हो तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।